आप अगर हिंदी में भर रहे हो फॉर्म तो उसमें ऐसा अच्छी मतलब बात होती है कि वो इंग्लिश में भी देते हैं, इंग्लिश और हिंदी में भी। तो आप अगर आप इंग्लिश में तैयारी की हो तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, पर हिंदी आप करे हो तो आपको जो लैंग्वेज कुछ कुछ होती है ना, बायोलॉजी की कुछ टर्म्स होते हैं, आप इंग्लिश में भी देख लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। उसका रीज़न था, वाइडली यूज़ होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उसका रीज़न था इसके साथ में कि वो आयनाइजिंग रेडिएशंस को हटाते हैं। तो ये थोड़ी मेरे लिए कन्फ्यूज़न वाला था, तो मैंने इसको थोड़ा अटेम्प्ट नहीं करा। 3 क्वेश्चन ऐसे थे बायो के जो पढ़े थे, एडिप्टिव रेडिएशन वाला, हाँ। जो मुझे भी नहीं आया सही हाँ, से, और? और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वाला था क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बना। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कैसा पेपर होगा, देखने के बाद पता चलेगा कैसा है कि नहीं है। पर फिर पेपर खोला, बायो खोली सबसे पहले तो अच्छा लगा, क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ पेपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज नीट 2023 का एग्ज़ाम हो गया है। इस समय मैं सुपर 60 वाराणसी में हूँ, जहाँ पर ये सारी स्टूडेंट नीट की हैं, ये नीट का एग्ज़ाम दे के आई हैं। आज हम बात करने वाले कैसा ये पेपर हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेकर। क्या ये पेपर बहुत ईजी आया है? लास्ट ईयर के से भी हम कंपेयर करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री थोड़ा टफ आया, लेकिन बायो में बहुत ईजी है। तो इसका मतलब इस साल मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई जा सकती है। तो ये देखना होगा कि, और जैसे कि जानते हैं कि ये इतना बड़ा एक नेशनल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें करीब 21 लाख बच्चे इस साल अपीयर हुए। तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा इसको क्वालिफाई करना और गवर्नमेंट सीट हासिल करना। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छा पेपर दिया है, उनसे हम बात करेंगे कैसा हुआ, क्या कहीं कोई कन्फ्यूज़न हुई, और जो माइनस मार्किंग का जो डर तमाम बच्चों को लगा रहता है वो कितना मुश्किल है, ये भी मैं बात करूंगी। और साथ में आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टूडेंट से करवाऊंगी जिन्होंने हिंदी में पेपर दिया, क्योंकि बहुत सारे हिंदी बेल्ट के बच्चे पूछते हैं कि क्या हम नीट का एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं। तो डेफिनेटली आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखिए मेरे साथ कई स्टूडेंट हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका और कैसा पेपर हुआ? मैम मेरा नाम आस्था पाटीदार है और मेरा पेपर अच्छा हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर, फिजिक्स का पेपर कैसा आया? मैम मॉडरेट आया था फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का भी नॉर्मल आया था, बायो का बहुत इजी आया था। बायो का बहुत ईजी आया था। आपने बायो में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? अप्रोक्स 87 के लगभग तो कर ही दिए थे, बिना डाउट वाले। अच्छा। और 2-3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था तो मैंने छोड़ दी उनको। अच्छा, जिसमें कन्फ्यूज़न था उनको छोड़ दिया आपने। बायो का आप जैसे कह रही कि बहुत आसान था, तो कोई ऐसा क्वेश्चन बता सकती है जो बिल्कुल लगा रही तो बहुत मैंने 7th 8th या 9th में ही पढ़ लिया था? मैम ऐसा तो नहीं था, पर सब 11th और 12th की एनसीईआरटी का ही था, कुछ भी बाहर का नहीं था। और हम लोगों ने एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो हमको बहुत इजी लग रहा था। अच्छा, ये बताओ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची और पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या, देख के लगा, अरे वाह मज़ा आ गया, सब आता है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था, इतनी बड़ी एग्ज़ाम थी। लेकिन फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे थे बायो के, तो मज़े आ रहे थे कि हाँ हम बायो के तो कर ही लेंगे इजी, तो फिर अच्छा लग रहा था। अच्छा, बायो में आप बताओ कौन सा क्वेश्चन जिसमें कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको याद है जो बड़ा टफ लगा हो और आपको लगा हो कि नहीं इसको तो ना ही अटैम्प्ट करें, ऐसा ना हो इसमें माइनस मार्किंग हो जाए? मैम ऐसा तो याद नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आपने बायो का पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। क्या कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए? मैं 3-4 क्वेश्चन छोड़ी होंगी, नहीं तो और सारी अटेम्प्ट कर ली। कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया आपने? नहीं मैम, सारा पेपर लगातार करते चले गए ना, तो इसलिए याद नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची और आपने पेपर देखा, तो पहला क्या रिएक्शन था आपका? नॉर्मल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते तो बहुत गलती कर देते, इसलिए नॉर्मल ही सब लोग बोले थे, नॉर्मल रहना, नॉर्मल ही थे। तो अच्छा, 3 घंटे में जो भी आपका टाइम था एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो पूरा आपने यूटिलाइज किया है? कुछ लगा कि छूट रहा है, बहुत समय कम है? नहीं, नॉर्मल सब कुछ मैनेज हो गया है, एकदम सही टाइम से। पहले क्या अटेम्प्ट किया आपने? बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। क्या केमिस्ट्री कुछ बच्चे कह रहे हैं टफ था? हाँ, मुझे थोड़ी लगती है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, लेकिन सही था, नॉर्मल था, मैंने कर लिया है। क्या केमिस्ट्री में कोई ऐसा सवाल छूट गया जो लगा बड़ा मुश्किल है? नहीं, थोड़े कन्फ्यूजन हो रहे थे कुछ पॉइंट्स में। अच्छा, तो जो जिनमें कन्फ्यूजन था उनको आपने छोड़ दिया या आपने ट्राई किया कि नहीं करते देखें? नहीं, 1-2 बस किया है, और बाकी सब जो नहीं आ रहा था वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि निगेटिव चली जाएगी ना, नंबर जितने आते रहेंगे उससे कम हो जाएंगे। अच्छा, तो माइनस मार्किंग के डर से फिर आपने छोड़ दिया। आप बताएं।
क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में कैसा बीता समय? एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो पहले जाते ही बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। फिर मैंने अपने पैनिकनेस को कम किया, बहुत कम किया। फिर क्या कहते हैं, जब पेपर मिला तो मैंने सबसे पहले बायो अटेम्प्ट की। मुझे बायो करके ऐसा लगा कि लग रहा है इस बार हो जाएगा, इतना सही मुझे लग रहा था बायो। मैंने बायो में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मैंने एक भी नहीं छोड़ा? नहीं, मैंने सारे कर लिए हैं बायो में। अरे वाह, very फिर good। मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट की। मैंने केमिस्ट्री में क्या कहते हैं हाइड्रोजन चैप्टर नहीं पढ़ा था, उसमें हाइड्रोजन के क्वेश्चंस थे एक दो, तो वो मुझसे नहीं बन रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया उसमें के। और एक आध दो फिज़िकल के क्वेश्चन थे, वो नहीं बन रहे थे। और फिर मैंने फ़िज़िक्स अटेम्प्ट की। फ़िज़िक्स तो मॉडरेट थी और वो भी हो गया सही से। फिजिक्स में आपने कुछ छोड़ा? फिजिक्स के कोई सवाल छोड़ दिए? हाँ, बहुत क्या छोड़े। कोई क्वेश्चन याद आ रहा जो नहीं कर पाई? हाँ, एक था, मतलब एक क्वेश्चन था जिसको मैंने 10 मिनट तक दिया, पर उसकी आंसर ही नहीं आई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या क्यों नहीं। याद है क्वेश्चन क्या था? हाँ, उसमें एक VRMS करके स्पीड करके पूछा हुआ था, तो वो नहीं आ रहा था। बोनस मिलेगा उस पर। वो बहुत बच्चों का, मतलब कि अभी पूछने पे फिर पता चल रहा है कि बहुत लोगों का नहीं आ रहा था, मेरा ही नहीं आ रहा था। अब गलत ही था, अब मुझे उस पर टिक कर देना चाहिए, तो मुझे लगा कि मेरा गलत है। अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए नहीं किए। तो नहीं, उसमें क्या कन्फ्यूजन हो रही थी कि 4 ऑप्शन में से चारों सही लग रहे थे या कोई नहीं मैच कर रहा था? कोई मैच ही नहीं कर रहा था उसमें। हाँ, याद है आपको क्या सवाल था? हाँ, क्या वही पूछा? क्या पूछा गया? उसमें था कि टेम्परेचर -50 था, तो उस पर VRMS थी भी, फिर वो 3 टाइम्स हो गई, मतलब 3 गुनी हो गई, किस टेम्परेचर पे होगी। तो ये क्वेश्चन था। हमारा आंसर 2000 कुछ समथिंग आ रहा था, लेकिन उसमें ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा। 2 बार मैंने किया, फिर मैं सोची लास्ट में कर लूँगी, लेकिन लास्ट में शायद तब तक टाइम बीत चुका, अच्छा। पता नहीं चला। करते करते कब बीत गए इतने घंटे। अच्छा, आप ये तो जैसे आप कह रही बायो में आपने सारे सवाल हल कर लिए, तो क्या लग रहा है बहुत इजी आया? 9th 11th से ही आ गया, कैसा है? नहीं, बायो तो जैसे पिछले साल पैटर्न थी, सेम उसी की तरह पैटर्न थी। पूरी बायो जो है NCERT की लाइन वाइज उठा करके स्टेटमेंट, उसमें एसेसन रीज़न बहुत सारे पूछे थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे थे। और मतलब कि NCERT जो था ना, वो लाइन टू लाइन उसमें बायो में दे दी थी, और एक भी बाहर के क्वेश्चंस नहीं थे बायो में, सारे NCERT के थे A to Z। हाँ, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन याद है आपको बायो का? बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे स्टेटमेंट वाले, जैसे कि बहुत सारे थे, क्या कौन से याद होंगे। अच्छा, तो आप आज पेपर दे के आई, क्या लग रहा है? 720 में कितना अटेम्प्ट बढ़िया कर लिया आपने? इसमें आप यू आर श्योर कि अपने एकदम सही लिखा है? मैंने तो 700, मतलब केमिस्ट्री में तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, और बायो में एक भी नहीं छोड़ा है, और क्या फिजिक्स में तो छूटे हैं 10। टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया मेरा फिजिक्स में। लास्ट फिजिक्स अटैम्प्ट करते हैं हम लोग, और उसमें मेरी फिजिक्स में टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो उसमें छूट गए हैं। पता नहीं क्या हो सकता है। आप बताएं, क्या कुछ फिजिक्स में क्या छूटा, कुछ याद आ रहा है? छूटा मतलब मैंने ट्राई करके देखे, मतलब सब मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमको आ रहे होते और हम छूट जाते, क्योंकि तो मैंने सारे पढ़ लिए थे एक बार, और फिर मुझसे जितने बने मैंने उतने कर दिए, और लगभग 15 क्वेश्चन के लगभग ऐसे थे, मतलब कि मुझसे इंस्टेंट, मतलब कि जल्दी उसके आंसर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका, बायो का पेपर कैसे हुआ? जैसे कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इस बार बायो में आया इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत घुमा के पूछा गया, ऐसा था क्या? मैम घुमा के तो पूछा था, पर लाइन ही थी NCERT की, तो याद रही तो कर लिया। तो बायो के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ छोड़ा? हम करे तो सारे हैं। सारे कर लिए। कोई ऐसा सवाल बायो का जिसके 4 ऑप्शन में आपको डाउट? वैसे फिजिक्स में सारे बच्चे एक ही सवाल बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, बायो में ऐसा कोई सवाल था जो लगा हो कि चारों ऑप्शन सही हैं, चारों गलत हैं? एक में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, पर फिर मैं लगाई उस पर। क्या याद है, क्या सवाल था वो? यस मैम, इसमें है, मुझे याद नहीं। हाँ, देख के बताओ, क्वेश्चन देख के। देखिए, हमारे पास इसमें नीट का क्वेश्चन पेपर भी है, और हम डिस्कस भी करेंगे, और हिंदी मीडियम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं जो बच्चे हिंदी का ऑप्ट करते हैं। इस साल 2.76 लाख बच्चों ने हिंदी भाषा को चूज़ किया है, तो ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्या बायो के बारे में, जैसे बायोलॉजी के बारे में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत लेंदी सवाल थे, बहुत ज़्यादा घुमा के पूछे गए। आसान थे, लेकिन सवाल को समझने में थोड़ा समय लगा कि अगर ये हमसे क्या पूछा जा रहा है। आप ऑप्शन देखो, तब तक मैं और बच्चों से बात करती हूँ। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, कैसा पेपर हो? खुश हो तुम? तो खुशी तुम्हारा नाम है। कैसा पेपर हुआ?
पेपर तो अच्छा हुआ है, अगर नेगेटिव मेरा ना हो या 2-3 क्वेश्चन के नेगेटिव हो तो आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप बायो का पेपर कैसा था? बायो काफ़ी लेंदी थी बट सारी एनसीईआरटी बेस्ड थी, पूरी एनसीईआरटी की लाइन्स ही थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। तो जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी उससे आराम से बन जाएंगे। बस टाइम टेकिंग था, बहुत लेंदी था, ज़्यादा पढ़ना पड़ा। पिछली बार की तरह काफ़ी लेंदी था बायो। अच्छा, मतलब बायो के क्या क्या क्वेश्चंस बहुत लंबे थे, बहुत घुमा के पूछा गया था? नहीं, घुमा के ज़्यादा, मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं जो थोड़े बनाए जाते हैं इस टाइप के, बाकी थोड़ा लॉन्ग टाइप था, असर्शन रीज़न कुछ ज़्यादा थे। टफ नहीं था, सब एनसीईआरटी से ही था। अच्छा, सब कुछ एनसीईआरटी से है। मतलब जिसने 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो इस साल मतलब बायो में अच्छे फुल मार्क्स लाने की उम्मीद है। हाँ। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है? प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा, कैसा पेपर हुआ? पेपर तो इजी आया था, तो अच्छा हुआ है। कितने आपने बायो में कितने सवाल कर लिए? बायो में लगभग 87 तो हो ही गए थे, कुछ में डाउट, 2-3 क्वेश्चन में डाउट था तो वो छोड़ दिए। कुछ आपको बायो का कोई क्वेश्चन याद है जिसमें आपको लगा कि डाउट है और चारों ऑप्शन एक जैसे या चारों ही गलत लग रहे हैं ऐसा? एक एडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा उसके फिगर्स याद नहीं आ रहे थे तो उसको छोड़ना पड़ा। आप बताओ क्या सवाल था वो बताओ। उसमें अडेप्टिव रेडिएशन के लिए एग्जांपल्स पूछे थे, तो 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो बिल्कुल ही कंफ्यूज करने वाले थे, तो उसको सच में छोड़ना पड़ा। बाकी 2 ऐसे थे जो तुरंत एलिमिनेट हो गए थे। अच्छा, क्या 2 ऑप्शन क्या थे? वो तो एग्जैक्टली याद नहीं है, काफ़ी मैच था। आपको याद है 2 ऑप्शन क्या थे? वो फ्लाइंग फेलेंजियर वगैरह की कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे थे तो उनको चूज़ करना था। अच्छा, आप बताओ आपका कैसा पेपर हुआ? ठीक हुआ। बढ़िया हुआ? ठीक हुआ कि बढ़िया हुआ? ठीक हुआ मैम। क्या क्या बताओ, क्या बायो के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? नहीं मैम, 6-7 छूट दिए थे, डाउट था तो। डाउट था? अच्छा, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा हुआ? वो भी ठीक हुआ। ठीक हुआ, चलिए। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी है। प्रियांशी, कैसा पेपर हुआ? मैम अच्छा हुआ। बताओ क्या क्या आया, क्या क्या मुश्किल, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंची, नीट का पेपर मिला तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कैसा पेपर होगा, देखने के बाद पता चलेगा कैसा है कि नहीं है। पर फिर पेपर खोला, बायो खोली सबसे पहले तो अच्छा लगा, क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ पेपर। सारे अटेम्प्ट किए आपने? नहीं मैम, छोड़े हैं, 5 क्वेश्चन छोड़े हैं जिनमें डाउट था। डाउट था? कोई क्वेश्चन याद है जिसमें लगा कि अरे ये तो पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं क्या ऑप्शन है? हाँ ऐसे थे। हाँ बताओ, कुछ याद है? कुछ याद तो नहीं, पर 2 क्वेश्चन जैसे थे जो मुझे लगा कि ये तो पढ़ा था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या आंसर है इसका। लेकिन फिर आपने पढ़ा हुआ था लेकिन लगा कि नहीं, अगर डाउट हो तो ना करें क्योंकि माइनस मार्किंग हो जाएगी। हाँ इसलिए नहीं छोड़ दिया। आप बताएं कैसा पेपर हुआ? मैम अच्छा हुआ है। तो आपको कोई क्वेश्चन याद है जिसमें लगा कि यार ये तो पढ़ा बहुत था लेकिन ये क्या ऑप्शन दे दिए 4? 3 क्वेश्चन ऐसे थे बायो के जो पढ़े थे। हाँ यस मैम, जो बताओ तो क्वेश्चन याद करके बताओ। एक तो यही था एडिप्टिव रेडिएशन वाला, जो मुझे भी नहीं आया सही से। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वाला था क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बना, याद नहीं आ रहा था। क्या लगा उसमें? मैम इतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ आयनाइजेशन रेडिएशन। हाँ बताओ क्या सवाल था बायो में? सब देखो बच्चे सब कह रहे हैं बायो का पेपर बहुत इजी आया और बस 11th-12th की जिसने एनसीईआरटी पढ़ी वो कर सकता है, लेकिन ये इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फिर नेक्स्ट ईयर होगा, कभी कभी पढ़ी हुई चीज़ें बहुत मुश्किल। क्या सवाल था? मैम वो ये क्वेश्चन था, उसमें ये असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसमें असर्शन तो सही था पर उसमें जो रीज़न मतलब उसका था ना, तो उसमें ये बोला गया था कि जो मतलब वो जो आयनाइजेशन रेडिएशन होता है तो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है क्या। तो मैम मतलब एनसीईआरटी का एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो मतलब उस वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये है या नहीं। तो अच्छा, तो उसमें ऑप्शन 4 क्या थे? मैम वो असर्शन रीजन था ना, तो ये था कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। अच्छा, या यस मैम इस टाइप का। तो आपने अटेम्प्ट किया? कोई बता सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या था? मैम देख के तो देखा ही नहीं। आपने किया? आप क्या करेक्ट आंसर था, कुछ है आइडिया? वो मुझे तो आयनाइजेशन रे वाले जो हैं वो इनकरेक्ट लग रहे थे, क्योंकि आयनाइजेशन रे वो रेडियो एक्टिव चीज़ों को नहीं करता है, वो बस जो वहाँ से जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता था, जो थर्मल पावर प्लांट्स पहला स्टेटमेंट ये था कि वो मोस्टली कहाँ पे मतलब कि यूज़ होता है, तो थर्मल पावर प्लांट में होता है, तो ये तो सही था थर्मल पावर प्लांट में। और दूसरा था आयनाइजेशन रे में ये यूज़ होता है कि नहीं होता है, तो ये तो मुझे लग रहा था कि गलत है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के लाइन में तो आयनाइजेशन रे नहीं दिया था, इसलिए मुझे लग रहा था। अच्छा, आप बताएं कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ। बढ़िया हुआ। आपको भी कोई डाउट हुआ? बायो का कोई क्वेश्चन, सब बच्चे कह रहे इजी था, लेकिन कोई ऐसा डाउट हुआ आपको? यस मैम, 2-3 क्वेश्चन कन्फ्यूज़न थे हमारे। बताओ क्या था? जैसे इवोल्यूशन का क्वेश्चन था, वही जो बताया उन्होंने कि वो एडेप्टिव रेडिएशन का था, उसमें कन्फ्यूज़न हुआ।
अच्छा ये बताओ, जैसे आप सारे बच्चे आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, कोई ऐसा नहीं होता, हमेशा एक लर्निंग होती है, आज आप लोग पेपर दे के आए, लगा कि हाँ ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कोई चीज़ है, कोई टिप आपको लगा कि ये गलती नहीं करनी चाहिए? मैम ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी गलतियाँ कर चुकी थी टेस्ट में कि सारी गलतियाँ वहाँ पे याद आ रही थी कि ये नहीं करनी है, क्योंकि हम ऐसा करके माइंड सेट बना के गए थे कि सारी जो गलतियाँ यहाँ पे टेस्ट में की हैं वहाँ पे नहीं करनी है। तो आपने वो कोई गलती वहाँ नहीं की? नहीं, ऐसी कोई गलती आप लौट के आई, लग रहा कि ये नहीं करना चाहिए था? ऐसा तो कुछ नहीं करा। आपको ऐसा कुछ लग रहा है? नो मैम, सारी जितनी भी मिस्टेक्स हुई थी वो सारी यहीं पे हुई थी, तो मैंने सारी एनालाइज कर लिया था कि मुझे कैसे पेपर देना है। मतलब मेरी मैक्सिमम OMR भरने में ही होती है, तो मैंने आज मतलब एक क्रॉस चेक भी किया और मैंने बहुत अच्छे से भरा OMR। अच्छा, आपको कोई चीज़, आपको कोई लग रहा है कि ये मिस्टेक नहीं, बताओ। हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरी फिजिक्स में जो कहीं लैग जा रही है, फिजिक्स मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और फिजिक्स वाकई में मतलब बच्चे नीट में फिजिक्स से डरते हैं, पर फिजिक्स अगर प्रैक्टिस हो तो ना फिजिक्स पूरी फार्मूला बेस्ड आती है और आराम से फिजिक्स हो सकती है। और मेरी प्रैक्टिस में ही लैग थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था फिजिक्स, इस वजह से। आपको कोई ऐसी मिस्टेक लगा कि नहीं करना चाहिए? नहीं, नॉर्मल था सब नॉर्मल था? हाँ, कुछ केमिस्ट्री में लग रहा है, केमिस्ट्री में बार बार भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे याद करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मैम रिद्धि साहू। अच्छा, तो आप बताओ कोई चीज़ ऐसी स्पीड की वजह से ना कई बार आते हुए सवाल छूट गए, या जैसे इन्होंने बताया कोई एक सवाल में 10 मिनट लगे रहे फिर भी आंसर नहीं मिला? मैम हम लोग को यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस कराई गई थी, हम लोग ऐसा मतलब बताया भी गया कि पहले जो आपको आ रहा है उसको आप अटैम्प्ट कर लो, और फिर जो आपको लग रहा है कि डाउट में है या इस पर ज़्यादा टाइम जाएगा तो उसको आप मतलब मार्क करके रखो, ताकि जब आपका एक बार अटैम्प्ट हो जाए और फिर जब आप सेकेंड चांस पर उसे देखेंगे तो आप उस टाइम पर उसे अटैम्प्ट कर लेंगे, आपके पास टाइम हो और आपको आ रहा हो, ताकि कोई नेगेटिव भी ना हो और फिर टाइम भी। कुछ छूटा नहीं आपका? मैम जितना आ रहा था तो करके आए हैं। अच्छा, हाँ। किसी को ऐसा लगा किसी इतने सारे स्टूडेंट में कि टाइम की वजह से मेरा ये छूट गया, किसी का कुछ छूटा? नो मैम, सब जितना कर लिया? बना था उतना तो कर दिया। और जो नहीं किया वो आपने जानबूझ के नहीं, क्योंकि आपको लगा किसको अटेम्प्ट करना? जिसमें कंफ्यूजन था वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्योंकि फ़ायदा क्या है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती फिर, इसलिए। अच्छा, आप लोग अभी एग्ज़ाम दे के, खैर अभी भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, कि कोई बच्चा ऐसा है कि आप एग्ज़ाम दे के आए फिर आपको लगा कि ये वहाँ तो आपको सही लगा लेकिन यहाँ आके लगा कि ये गड़बड़ हो गई, है कोई ऐसा सवाल? नो मैम, अभी तो हम लोग टैली भी नहीं किया, अभी हम लोग आए हैं अभी सेंटर से, तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं अभी। अच्छा, हाँ। और सब लोग कॉन्फिडेंट है कि बस सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है? हम तो अपना बेस्ट देकर आए हैं, अब वो तो बाद में पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम रांझुल नाम है मेरा। अच्छा, आप कैसा पेपर हुआ आपका? ठीक ही था, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। लेकिन जैसे अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपने उसको बायो को अटैम्प्ट किया, बायो का कैसा सवाल थे आपके? बायो के क्वेश्चन जितने हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे उससे लाख गुना ज़्यादा सही क्वेश्चन थे। अलग बात है कि हमने अगर गलती करी होगी तो वहाँ पे गलत हुए होंगे, बाकी जितने हमने कोशिश करी थी उससे ज़्यादा अच्छी बायो इस बार ही आई थी। गलती तो अब ह्यूमन का नेचर है, तो वो तो करेंगे ही, तो बात ईजी पेपर आया बायो का? हाँ, ये कह सकते हैं। नहीं, सभी बच्चे कह रहे हैं बायो का जो है वो इजी पेपर आया, लेकिन बहुत क्वेश्चन लेंदी थे, समझने में समय लगा। ऐसा आपको लगा कि ये क्या पूछा जा रहा है तो समझने में समय लगा, ऐसा था? ऐसा मेरे साथ एक ही क्वेश्चन के साथ हुआ जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। क्या सवाल था? वो सवाल था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, उसका रीज़न था। और हाँ, यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उसका रीज़न था इसके साथ में कि वो आयनाइजिंग रेडिएशंस को हटाते हैं। तो ये थोड़ी मेरे लिए कन्फ्यूज़न वाला था, तो मैंने इसको थोड़ा अटेम्प्ट नहीं करा। अच्छा, तो क्या उसके ऑप्शंस आपको लग रहे थे चारों एक जैसे, या डाउट क्या गड़बड़? नहीं मैम, उसमें ऑप्शन सेम जैसे कुछ था ही नहीं, असर्शन रीज़न था, तो वो तो फिर जब स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था तो असर्शन रीज़न नहीं समझ में आया, इतना लेंदी था या लगा कि क्या पूछा जा रहा है? नहीं, मुझे मैच ही नहीं कर पा रही थी मैं मैंने कहीं बुक में इसको पढ़ा भी है, तो फिर मुझे। आपको समझ में आया था ये क्वेश्चन? इस टाइम समझ आया था कि उसमें आयनाइजेशन दिया था ना, तो लग रहा था कि हाँ ये बुक में तो नहीं था, पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था इसमें। अच्छा, आपने अटेम्प्ट किया? यस मैम, मैंने रिस्क थोड़ा सा ले लिया था इसमें। रिस्क ले लिया इसमें? यस मैम। अच्छा, अभी चेक किया अपने फ्रेंड्स वगैरह डिस्कस नहीं किया? नहीं, अभी तो नहीं करा कि इसका आंसर सही है कि? अभी सब लोग जब आए हैं सेंटर से।
अच्छा, चलिए देखिए, ये तो हमने बात की कि तीनों विषय के पेपर कैसे हुए, और ज़्यादातर देखिए बच्चे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ, बायो का बहुत इजी था। हाँ डेफिनेटली देखिए, जिस मेरे ख्याल में अगर आप लोग एग्ज़ाम दे के आए, ये समझ में आ रहा होगा, जिसने इन डेप्थ बहुत अच्छे से समझा वही अटैम्प्ट कर सकता है। पढ़ना ये सिर्फ तो सभी, ये तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई 11th-12th की NCERT पढ़ लो एक एक लाइन, लेकिन ये वहाँ जाके लगा नहीं, एक लाइन को भी ज़रा सा भी मिस किया। यस मैम। क्या लगा बताओ? लगा कि एक एक वर्ड को लिख लिख के याद करना चाहिए, कि हम अपना भी उसको समझ के लर्न करें, ऐसे नहीं कि मतलब रट लिया, मतलब बोल बोल के पढ़ ही लिया। उसको थोड़ा अंदर से समझेंगे ना तो वो याद भी रहेगी, और जब थोड़ा सा घुमा के भी आएगा तो हम लोग अच्छे से बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत सीरियस और सब बहुत मतलब डेडिकेशन के साथ MBBS करने का ड्रीम लेके बच्चों ने तैयारी की, अच्छा पेपर किया। लेकिन यही बात है कि ज़रा सी भी चूक आपका सवाल गलत करेगी और आपको निगेटिव मार्किंग, अगर 2 सवालों की भी निगेटिव मार्किंग हो तो रैंकिंग में आप बहुत पीछे आ जाते हैं। एक और बात मैं करूँगी, मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज़ किया। ये सवाल बहुत आम होता है, जो खासतौर पर रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, कहते हैं हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम कैसे नीट का एग्ज़ाम दें। तो आप बताओ, आपने हिंदी मीडियम में से एग्ज़ाम दिया, क्यों हिंदी क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि वह मुझे लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए चूज़ करा। आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है? यस मैम। अच्छा, तो कभी मन में लगा कि पता नहीं मेडिकल की मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ और हिंदी भाषा चूज़ करूँगी, क्या होगा, कभी ऐसा लगा? बहुत डर लगता था शुरू में, तो मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कैसे होगा क्या होगा, पर फ्रेंड्स के और टीचर के सपोर्ट से सब कुछ सही हो गया। नहीं, आपको क्या डर लगता था कि नीट का एग्ज़ाम कैसे दूंगी, फिर MBBS की पढ़ाई करनी है तो सब सारी बुक्स अंग्रेजी में होती, कैसे पढ़ूंगी मैं डॉक्टर बनना है अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये लगा आपको? यस मैम, ये तो डर था कि MBBS की पढ़ाई तो इंग्लिश में ही होती है, तो कैसे हम करेंगे। तो मुझे लगा कि अगर नीट की पढ़ाई थोड़ी सी मतलब इतनी लगन से कर ले कि इंग्लिश का थोड़ा उससे रूबरू हो जाए, तो वहाँ पे जाएंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी मतलब जहाँ पे हम अगर फेस कर ले। तो इसलिए मैंने इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी तैयारी में। अच्छा, तो आप जब आपने नीट के लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरा, उसी समय आपने भाषा, आप हिंदी मीडियम में जो बच्चियाँ पढ़ाई करना चाहती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं कि जैसे आप हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं, आप नीट की तैयारी भी आप हिंदी में कर सकते हैं। ये बताओ, जैसे आप यहाँ पर नीट की तैयारी करते तो हिंदी भाषा में ही सारी बुक पढ़ रही थी, आप कैसे तैयारी की आपने? नहीं, पढ़ाते तो टीचर इंग्लिश में ही थे। हाँ। पर मतलब पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है और कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, पर जो बुक की लाइनें होती हैं तो हम फ्रेंड्स के साथ पढ़ लेते थे कि वो उनको समझ आ रहा है, वो हमें समझा दे रहे हैं, और फिर हम खुद से पढ़ते थे, तो मेरा डबल रिवीजन भी होता था और अच्छे से हो जाता था। ऐसे हम कर लेते थे। अच्छा, आज हिंदी मीडियम का पेपर कहाँ है, आपके पास है? दिखाइए पेपर कैसा है। देखिए, ये हिंदी मीडियम का नीट, इसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे। अच्छा देखिए, ये जो हिंदी मीडियम के जो पेपर आता है उसमें एक सहूलियत ये होती है कि एक तरफ अंग्रेजी में, एक तरफ हिंदी में रहता है। आप बताओ कैसा पेपर आता है, बताओ। मतलब आप अगर हिंदी में भर रहे हो फॉर्म तो उसमें ऐसा अच्छी मतलब बात होती है कि वो इंग्लिश में भी देते हैं, इंग्लिश और हिंदी में भी। तो अगर आप इंग्लिश में तैयारी की हो तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, पर हिंदी आप करे हो तो आपको जो लैंग्वेज कुछ होती है ना, बायोलॉजी की कुछ टर्म्स होते हैं, आप इंग्लिश में भी देख लोगे। ऐसा है, मतलब ये अच्छी बात होती है। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, जैसे आज आपने बायो का पेपर दिया, पढ़ा, तो आप हिंदी में सवाल पढ़ रही थी कि अंग्रेजी में पढ़ रही थी? मैं तो अंग्रेजी में ही पढ़ रही थी। अच्छा, बस कुछ मतलब कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैंने इंग्लिश का चूज करा था। तो आप सवाल हिंदी में पढ़ रही थी, कोई डाउट हुआ तो आपने इंग्लिश हाँ। से भी चेक कर लिया? हाँ हाँ। कोई असुविधा हुई, कोई परेशानी हुई? कोई नहीं, अगर मैंने हिंदी में चूज़ करा तो कोई परेशानी नहीं हुई थी मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेपर थे ना CSRL में, तो वो इंग्लिश में आते थे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, लगता था कि हाँ ये थोड़ा इंग्लिश हिंदी में होता तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लेती, इसलिए यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे यहाँ पर सेंटर में भी आपका यहाँ पे लगातार टेस्ट सीरीज़, एक तरह टेस्ट होते रहते हैं आपके, तो जब टेस्ट चल रहे तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रही थी कि इंग्लिश में दे रही थी? इंग्लिश में ही दे रहे थे यहाँ पे तो, और कुछ टेस्ट सीरीज़ थे उसमें मतलब कुछ थे वहाँ, यहाँ पे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते थे, तो मेरी उसमें ही प्रैक्टिस हो गई थी। अच्छा, तो आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई फिजिक्स का सवाल आप हिंदी में समझ रही हैं और आपको लग रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। समझ गई आप आज इसी सवाल पर? आज आप एग्ज़ाम दे के आई हैं और जब आप देख रही हैं, रिवाइज़ कर रही हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि ये केमिस्ट्री का सवाल हिंदी में था, ये फिजिक्स का सवाल हिंदी में था, मैं समझ नहीं पाई, अगर ये समझ में आती तो मैं इसको अटैम्प्ट कर लेती हूँ, मेरा सही होता है, ऐसा मतलब लैंग्वेज बैरियर कहीं लग रहा है आपको? नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं लग रहा है। यही तो सुविधा है हमारी कि हम इंग्लिश में और हिंदी में
दोनों में समझ सकते हैं। अच्छा, कहीं फिजिक्स का सवाल कोई हिंदी में समझ में नहीं तो आपने इसको इंग्लिश से मैच कर लिया। हाँ। और अब आगे अब नीट क्वालिफाई कर लिया तो एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे करेंगी, हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में ही करेंगे, वहाँ पे हिंदी होती नहीं है। और हिंदी अगर होती भी तो बायोलॉजी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, तो उसकी अगर हिंदी आप पढ़ते भी हो तो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, आप हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते उसको, इंग्लिश ज़्यादा उससे ईजी होती है। तो ये था नीट 2023 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, जैसे तमाम स्टूडेंट्स ने बताया। बायो का पेपर बहुत इजी आया है, ज़्यादातर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी कहें तो मॉडरेट है, बहुत मुश्किल नहीं। कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर थोड़ा चैलेंजिंग लगा है, लेकिन ओवरऑल आज इस साल का पेपर काफ़ी मॉडरेट है, इजी है और उम्मीद की जा रही मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करेंगे। हाँ, डेफिनेटली इस बार मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन देखते हैं कि इस साल कैसा नीट का रिज़ल्ट आता है। तो अब नीट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं और कुछ सारे जो बहुत सारे बच्चों ने देखे यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उनको ज़रूर आप ध्यान से सुने। कई बार बहुत सारी पढ़ी हुई चीज़ें भी आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कुछ वो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, और कन्फ्यूज़न ही वो नेशनल कॉम्पिटिशन, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस हो या इंजीनियरिंग का, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं। और अगर डाउट है, लग रहा है कि सवाल सही नहीं है, तो ज़रूर उसमें आप माइनस मार्किंग से बचने के लिए बेहतर है कि आप उस सवाल को ना अटैम्प्ट करें और स्ट्रेटजी के साथ जाएं तो बहुत आसान है, कोई नीट इतना मुश्किल भी नहीं है। और दूसरी बात, जो लैंग्वेज बैरियर है, अभी देखिए हमारे स्टूडेंट ने बताया कि कोई ऐसा बैरियर नहीं है, शुरू से इनकी हिंदी मीडियम पढ़ाई हुई, लेकिन आप हिंदी चूज़ करके भी आप ये मेडिकल की पढ़ाई करने का जो ड्रीम है उसको ज़रूर उसमें डटे रहिए। इस साल 2.76 लाख बच्चों ने आज नीट के एग्ज़ाम में हिंदी भाषा को चूज़ किया, यानी ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में आज उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। जल्दी उम्मीद की जा रही है 1 महीने के अंदर ही नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर से जो नए साल के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी शुरू करेंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।